Hello students, welcome back. Today we are going to learn the next topic in topography, that is representation of relief or heights in a topographical map. तो एक बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम टोपोग्राफिकल मैप में हाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट्स या रिलीफ फीचर्स को. तो सबसे पहला लिस्ट में है स्पॉट हाइट. सो स्पॉट हाइट गिव्स यू द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पॉट above the mean sea level. This is the height of the ground. So it is represented by a dot followed by a number on the map. तो यहाँ पे हम देखेंगे, I'll just show you. This is 292. So this is the spot height of the place. This is the height of that particular spot that is above mean sea level and it is the height of the ground. तो ये एक तरीका है जिससे हम हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ टोपोग्राफिकल मैप. एंड डोंट फॉरगेट दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे. एक्चुअल सर्वे करके हाइट को निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, मेजर किया जाता है. सो इट इज़ नॉट एन एस्टिमेशन बट इट इज़ एग्जैक्ट हाइट ऑफ द प्लेस. द नेक्स्ट इज ट्रायंगुलेटेड हाइट. सो इट इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस विच हैज़ बीन कैलकुलेटेड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. तो ये एक अलग तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है. ये भी हाइट है ऑफ अ स्पॉट on a map that is calculated using trigonometry, इसलिए इसको हम कहते हैं triangulated height and it is shown with a triangle और उसके बाद एक नंबर लिखा होता है और वो होता है उस जगह का height above mean sea level. So children, here you can see triangle है, उसके बाद height mention किया हुआ है. The number is the height of the place, that is of the ground above mean sea level. तो यहाँ पे spot height और triangulated height दोनों ही एक जगह के, एक प्लेस, एक पर्टिकुलर पॉइंट का पार्ट का एक हाइट दिया हुआ है. दोनों ही हाइट है अबव मीन सी लेवल. अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों को फाइंड आउट करने का तरीका अलग है. इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मेथड यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज बेंचमार्क. सो बेंचमार्क्स आर नॉट द हाइट ऑफ द ग्राउंड. ये स्पॉट हाइट और ट्रायंगुलेटेड हाइट से अलग इसलिए है क्योंकि ये किसी बिल्डिंग, रॉक या किसी वॉल का हाइट है अबव मीन सी लेवल. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय एक्चुअल सर्वे एंड बेंचमार्क इंडिकेट्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वॉल, रॉक या फिर बिल्डिंग हो सकता है, एंड नॉट ऑफ द ग्राउंड लाइक स्पॉट हाइट्स डू. यानी स्पॉट हाइट और ट्रायंगुलेटेड हाइट में हम ग्राउंड का हाइट मेजर करते हैं, बट यहाँ बेंचमार्क में हम ग्राउंड का हाइट मेजर नहीं करते हैं. वी मेजर इट फ्रॉम सी लेवल, लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट का हाइट होता है. The next comes contour. Contour किसी पर्टिकुलर पॉइंट का हाइट नहीं बताता. It gives you the height, the general elevation या general relief of that area. यानी उस जगह का स्लोप पता चलता है कि वो जेंटल है, स्टीप है, वहाँ कैसा लैंडफॉर्म है, इसका आइडिया हो जाता है with the help of contours. So contour lines are lines drawn on a map connecting points of equal elevation or equal height. ठीक है. सो कॉन्टूर्स आर इमेजिनरी लाइन. ये ब्राउन कलर से, दीज आर शोन विथ ब्राउन, दीज आर ब्राउन लाइन्स, और इसका जो वैल्यू होता है, कॉन्टूर का जो हाइट होता है, वो भी ब्राउन से ही लिखा हुआ होता है. यू कैन सी चिल्ड्रन यहाँ ये कॉन्टूर 300, 200 या 100 के डिफरेंस पे कॉन्टूर्स का नंबर किया हुआ है. यानी यहाँ जो कॉन्टूर के बीच में इंटरवल है वो 100 है, वो 100 है इंटरवल. सो they are useful because they illustrate the shape of the land. ये contours as I said कि ये जनरल जो एलिवेशन है यानी स्लोप्स के बारे में बता देता है, कौन सा फीचर है, फिजिकल फीचर है, इसका पता चल जाता है. जबकि स्पॉट हाइट और बेंचमार्क और ट्रायंगुलेटेड हाइट से इसका पता नहीं चलता. वो सिर्फ एक पॉइंट का हाइट बताता है, लेकिन कॉन्टूर से हमको जनरल जो टोपोग्राफी है उसका आइडिया हो जाता है. These lines are evenly spaced apart. ये evenly spaced apart है. We call this spacing of or contour interval. यानी कुछ certain distance के बाद, यानी certain height कमने या घटने के बाद ही हम अगला contour draw करते हैं और ये हम fix कर लेते हैं कि contour interval क्या होगा. दो contour के बीच की दूरी हम तय कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं contour interval. पहले हम लोग इस पिक्चर में देखेंगे. यू कैन सी यहाँ अगर हम कॉन्टूर के डिस्टेंस की बात करें, यानी कितने हाइट बढ़ने
के बाद ये नेक्स्ट कॉन्टूर ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ 100, यानी लगभग 100 मीटर्स एग्जैक्टली जब बढ़ा तो हमने नेक्स्ट कॉन्टूर ड्रॉ किया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टूर ड्रॉ हुआ अगले 100 मीटर्स हाइट बढ़ने के बाद, और उसी तरह नेक्स्ट 100 मीटर्स जब बढ़ा तो नेक्स्ट कॉन्टूर को ड्रॉ किया गया। तो ये पूरा कॉन्टूर जहाँ से गुजरता है ये पूरे जगह का हाइट है 500 मीटर्स। ये वाला कॉन्टूर जहाँ से भी पास हो रहा है इसका हाइट है, सारे जगह का हाइट है 400 मीटर्स। ये वाला कॉन्टूर जहाँ से पास हो रहा है उसका उन सारे जगहों का हाइट है 300 मीटर्स। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस विद इक्वल हाइट, यानी 300 मीटर्स। या फिर ये वाला कॉन्टूर जो है ये उन सारे जगहों से पास करता है जहाँ हाइट है 200 मीटर्स। तो यहाँ पे दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, कॉन्टूर्स जो कि सर्टेन इंटरवल पे ड्रॉ होते हैं, हाइट कितना बढ़ेगा या घटेगा इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टूर इंटरवल। तो अगर 100 है यहाँ पे 100 है इस ड्राइंग में, इस फिगर में, तो यहाँ पे जब 100 मीटर्स का हाइट बढ़ेगा तभी हमने कॉन्टूर ड्रॉ किया है। सो दिस इज कॉन्टूर इंटरवल। यहाँ इस मैप में भी कॉन्टूर इंटरवल 100 है, 700 के बाद हमने ड्रॉ किया 800, सो द कॉन्टूर इंटरवल इज 100 meters. This is again above mean sea level. So the vertical spacing between contour line is known as contour interval. Typical contour intervals are 10, 20, 50, 100 feet. The contour interval is generally given in the legend of a map. तो मैप में contour interval mention किया होता है. We can see in this topographical map, you can see children, it's mentioned contour interval 20 meters. तो काउंसिल ने जितने भी मैप्स आपको प्रोवाइड किए हैं, दे हैव प्रेस्क्राइब द मैप्स, ऑल दीज मैप्स हैव कॉन्टूर इंटरवल दैट इज 20 मीटर्स. तो ये ऑफन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज द कॉन्टूर इंटरवल ऑफ दिस मैप एक्सट्रैक्ट. सो यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू जस्ट हैव अ लुक कि यहाँ पे कॉन्टूर इंटरवल दिया हुआ है और एंड इट्स ऑब्वियसली 20 meters, बट you should always verify before writing the answer. Now children, we have learned about contours. Now contours give you the general elevation, यानी आइडिया मिल जाता है कि लैंडफॉर्म कैसा है, वो स्टीप स्लोप है, जेंटल स्लोप है, माउंटेन है, कॉनिकल हिल है, प्लेट्यू है. लेकिन हम हर जगह का सर्वे नहीं कर सकते हैं. जहाँ when accurate survey is not possible, जहाँ accurate survey possible नहीं है वहाँ हम कॉन्टूर्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टूर्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सर्वे. वहाँ हम एक्यूरेसी के एस्टिमेशन के बेसिस पे ड्रॉ करते हैं फॉर्म लाइंस. तो ब्राउन कलर से ही हम फॉर्म लाइंस ड्रॉ करते हैं. वो कॉन्टूर्स की तरह रेगुलर लाइंस नहीं होते, दे आर ब्रोकन लाइंस. इस तरह के ब्रोकन लाइंस ड्रॉ होते हैं और इनमें नंबर नहीं होता. They do not have any number. इनका वैल्यू नहीं होता because they are not based on actual survey. Remember, they are not based on actual survey. They are based on estimation. Alright, तो इसमें नंबर भी नहीं होता और ये broken line के फॉर्म में होते हैं. Children, you can see यहाँ पे दोनों पिक्चर्स में you can see the form lines, no numbers, and they are shown with brown. This is the color. Alright. Now children, here we will compare the contour and the form line. यहाँ पे देखो, you can see the form lines. Here you can see the form line. These are based on not on accuracy but on estimation. और यहाँ आप देखोगे, you will see this brown lines, it's running all along. This is a contour और इसका height है 200. So 200 is the contour height. Because the contour, तो ये continuous line है और इसका value भी दिया हुआ है क्योंकि वो एक्चुअल सर्वे पे बेस्ड है. एंड रिमेंबर, कॉन्टूर हाइट्स आर ऑल्सो हाइट अबव मीन सी लेवल. तो हमने जितने सारे अभी पढ़े द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ और हाइट इन अ टोपोग्राफिकल मैप, उसमें था स्पॉट हाइट, ट्रायंगुलेटेड हाइट, बेंचमार्क, कॉन्टूर्स, ये सारे जो हैं दिस वी मेजर फ्रॉम सी लेवल. सो हेयर हम लोग कुछ फीचर्स देखेंगे, जैसे कॉनिकल हिल है. कॉनिकल हिल का कॉन्टूर ऐसा दिखता है एंड दिस इज़ द कॉनिकल हिल. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वी हैव शोन इट. यहाँ पे इंटरवल हमने रखा है 100 meters. 100 meters इज़ द कॉन्टूर इंटरवल. यू कैन सी 100, 200. सो
the contour comes to be like this structure because it's a conical hill. If we see the contour of a plateau flat top होता है, इसलिए you will see this is bit elongated है जो height पे है contour. So definitely it will come like this क्योंकि इसका plateau का top हमेशा flat होता है. Now children, we must know about slope. अगर contours, suppose the contours are drawn very close to each other, so this shows a steep slope. But if the contours are drawn far from each other, this shows a gentle slope. तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो this side, this profile, you can see the contours are far from each other. So this side shows you gentle slope. But on this side you will see the contours are very close to each other. So this shows a steeper slope. देखो इधर you can see this is a steeper slope, steep slope, and this is much gentler. So you will see the contours far, whereas on the other side the contours are very closely spaced. So in case of a gentle slope, the contours are widely spaced, whereas in case of a steep slope, the contours are closely spaced. So this is the difference. जहाँ भी contours नज़दीक होंगे इसका मतलब slope बहुत ही steep है. You can see very clearly in this. यहाँ पे you can see the contours are very close, very dense. इसका मतलब this is showing a steep slope. And if you see this area, this is showing a gentle slope. See, this is Mount Dart Mount. The mountains are there, so you will see dense slope. इसका मतलब dense contour. This means a mountain है, slope काफ़ी steep होगा, इसीलिए contours are closely spaced. Contours are closely spaced. But in case of this region where the contours are widely spaced, this shows a gentle slope. So I hope children this is clear. Now this is also another way of showing the relief, that is relative height and relative depth. But children, remember, relative height and depth are not measured from the mean sea level. We just measure it in comparison to the surrounding. So relative height is the height of a feature with reference to the height of the surrounding land and not to sea level. It is represented by the height with a small r. Suppose we are showing the relative height of, for example, this is a river, and this is a river bank, definitely the sides of the river, and it's written 7r. This means it is the relative height of the river bank. And how much is the height? That is 7 meters. So 7r means 7 meters is the relative height of the river bank. So we'll see more. हम लोग देखेंगे अलग अलग cases में relative height. So relative height of a sand dune. यहाँ जो एक condition मिलता है मैप में, यहाँ पे you can see 17 आ रहा है. यहाँ पे brown features, you can see brown features. These are sand dunes. ये कैसे बनते हैं? Wind erode करके sand को लाकर कहीं deposit करता है और इससे dunes यानी mounds जैसे बन जाते हैं. So these are sand dunes. इस sand dune के पास अगर लिखा है 17r या whatever 10r, you can see here 10r. So this is the relative height. So this is not from the mean sea level. This is compared to the surrounding. Its height is 17 meters here and it's 10 meters here. So children, this is the first case. Second, relative height. We also measure the relative height of the embankment here. You can see here written 4r, and this is a dry tank with a wall-like structure to prevent overflow of water. तो ये जो wall-like structure है, ये बारिश के समय में जब टैंक में काफ़ी पानी भर जाता है तो उस पानी को ओवरफ्लो होने से रोकता है. इस वॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्बैंकमेंट. वी कॉल इट एम्बैंकमेंट. तो इस एम्बैंकमेंट के बाहर लिखा हुआ है 4r. तो डेफिनेटली एम्बैंकमेंट इज अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, सो इट्स द हाइट, इट्स द रिलेटिव हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. Now children, you will also see the relative height of the river bank, which we have discussed just now.
I'll show you written here. यहाँ पे लिखा है 4R, and you can see the river is flowing. Here 5R is written. This is the river, and it's written 5R. So this is the relative height of the river bank. Relative height of the river bank. If it is written inside the river, suppose it is written inside 5R, so it will be relative depth. So we'll discuss about it later. So here comes the relative depth. Relative depth is the depth of a feature with reference to the height of the surrounding. Alright, so and it's not to the sea level. So again I'll give you the example of the river. If it is written 5R inside the river, not outside. If it is written outside, it will be the relative height of the river bank. But if it is written inside on the river bed, it is the relative depth of the river bed. So this is a difference you have to understand. This is a relative depth, and the depth, how much is the depth? 5 meter. So whenever you are writing answer in the examination, you must write like this. Suppose this is given, you will write relative depth of the river bed, that is 5 meters. So you need to mention how much is the relative depth or the relative height. Now children, the next one, here you can see the relative depth of the lined perennial well. You can see here 20R is written with blue, so it is showing, and here is a well given, dot is there with blue. So this shows the perennial well, means this well is water throughout the year, and its relative depth, definitely a well is always having relative depth. It's a water body with depth, so 20 meters is the relative depth of the lined perennial well. Now here you can see a tank, and inside it's written 3R. So if it is written inside the tank, suppose this is the tank and it's written inside, or it's written outside, in both the cases it is the relative depth of the dry tank. Relative depth of the dry tank. Children, why it is dry tank? Because there is no water, you can see it's there is no blue color existing there, so it's a dry tank. Now you must be puzzled that ma'am had told earlier that if it's written outside, then it is the height of the embankment. But children, remember, यहाँ पे embankment नहीं है, यहाँ embankment नहीं है. अगर यहाँ embankment, अगर टैंक के बाहर embankment होगा तो वो relative height होगा embankment का. But if there is no embankment and it's written outside, is the relative depth of the tank. वो अंदर भी लिखा होगा inside the boundary, then also it's the depth. In this case also it's the relative depth, and in this case also it is the relative depth, until and unless embankment बना हुआ हो. अगर embankment है और बाहर लिखा हुआ है तो ये इसका relative height होगा embankment का. टैंक का हाइट नहीं हो सकता है. टैंक इज अ वाटर बॉडी, वो हमेशा डिप्रेस्ड होगा, लेकिन embankment is a wall like raised thing, so it will always have a relative height. So students, I hope you have understood whatever we have learned in today's class about how we represent relief or heights in a topographical map. Thank you very much. See you all in the next class.